हम्म इसमें फोर्स क्या होती है, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बताया था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है आपको, इसमें मैग्नीट्यूड होगा एंड उसका डायरेक्शन होगी। क्लियर। नेक्स्ट आपका ये जो टॉपिक है फोर्सेस ऑफ फिजिकल फोर्सेस का नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी लाइंस कहां से आती हैं। तो स्क्रीन को टच कर रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस स्टेट्स दैट फर्स्ट प्रिंसिपल आपका है कि force if a force is simultaneously acting on a particle then resultant of a force will have the same effect as produced by all forces। एग्जांपल यहां पर देखो आप लोगों के पास ई बुक है सबके पास? अच्छा अब मैं ई बुक खोलो आप सब अपने फोन्स में। मेरे को कुछ इशू आ रहा है इसके साथ। ये सेम पेज नंबर खोलिए बुक में आप, पेज नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये कहता है अगर आप एक बॉडी किसी पार्टिकल पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 F2 F3, जो इन फोर्सेस का इफेक्ट होगा और जो एक इनके रिजल्टेंट का इफेक्ट होगा, इनका रिजल्टेंट R है, दोनों का इफेक्ट इस बॉडी पे इक्विवेलेंट होगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर? क्लियर है क्लास? अच्छा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। अगर इसकी इट स्टेट्स दैट if a force acts at any point on a rigid body it may also be considered to act at any other point on its line of action provided this point is rigidly connected with the body। मतलब अगर इस बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है आपकी, तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जो आगे फॉलो करेगी, फोर्स यहाँ लगे बॉडी पे, यहां से लगे, जब तक बॉडी पे कांटेक्ट में रहेगी फोर्सेस, इफेक्ट बॉडी पे इसका सेम रहेगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर नेक्स्ट आपका है रिजल्टेंट फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मेथड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस। ये आपको मैं क्लासेस में कराए थे कि रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होगी, डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा लेकर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में इसको रिजॉल्व करेंगे। ये करी थी हमने क्लास के यस अंदर, सर इनिशियल लेक्चर्स के यस अंदर सर। ये किए थे। अब जी सर आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर ये तो पढ़ा हुआ है आपका फिजिक्स में। यही फॉर्मूला यहाँ पर इसको कहते हैं यस सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियस ऑन अ पार्टिकल be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in the magnitude and direction by diagonal of the parallelogram which passes through the point of intersection। मैथमेटिकली ये एग्जाम्पल, अगर एक फोर्स आपकी ये है, दूसरी फोर्स आपकी ये है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, तो इनका जो रिजल्टेंट है डायगोनल के फॉर्म में होगा, ये F1 है, ये F2 है, तो इसका फॉर्मूला R निकालने का फॉर्मूला ये होगा, थीटा है आपका ये। क्लियर? यस सर यस सर। तो ये थीटा आपका ये एंगल बिटवीन फोर्स F1 एंड F2, इसको थीटा बोलोगे, R नहीं, ये नोटेशन थीटा की है। एंड अल्फा है आपका ये,
रिजल्टेंट मिक्स विद द F1। ये F1 नीचे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के लिए, और ये F2 है। तो ये एंगल आपका अल्फा है और थीटा पूरा एंगल है, ठीक है। तो ये tan अल्फा जो निकाला हुआ है, ये रिजल्टेंट का एंगल ये है, और थीटा लिया हुआ है F1 और F2 के बीच का एंगल, ठीक। ये Yes, आपके sir. और फॉर्मुलेज हैं इसके के, स्पेशल केसेस हैं। अगर थीटा 0 हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर, यहाँ देखो, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा 1 0 One. 1। 1 फॉर्मूला क्या हो One. जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F1 plus F2 स्क्वायर F2 प्लस square 2F1 2 F2। F1 F1 ये क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। F1 plus whole square. yes Yes, sir sir. ये इसको बाहर अंडर रूट है इसके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास एट द एंड? F1 प्लस F2। F1 plus F2 F2. अगर थीटा 0 90 डिग्री हो जाए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये, क्लियर। थीटा 180 हो जाए Yes, तो sir. cos थीटा 180 कितना होता है? -1। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी 1 का होल स्क्वायर, तो F1 माइनस F2। F1 1 F और दो फोर्सेज अगर इक्वल हो जाए, F1 इक्वल टू F1, F1 इक्वल टू F2, तो फॉर्मूला पर कन्वर्ट हो जाएगा ये कहां से आया? जब प्रॉपर्टीज चैप्टर नंबर 1 इसका बुक का देखा था ना आपने, चैप्टर 1 में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इसके अंदर, यहाँ देखी थी आपने। Yes, sir. ये देखो यहाँ पे जो थी प्रॉपर्टीज, ये सारी समरी है प्रॉपर्टीज की, जो पूरी आपकी इसके अंदर यूज होंगी। ये फर्स्ट चैप्टर इसी पे बेस्ड है आपका, क्लियर। ये फर्स्ट चैप्टर एक रेफरेंस के लिए है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, डिफरेंशियल कैलकुलस, आपका इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, सबके जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर को फॉलो रेफर कर लेना। आपको मैकेनिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इन फॉर्मूलेस के बियॉन्ड नहीं यूज होंगे पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, क्लियर। अगेन ये न्यूमेरिकल से yes हमने sir किए थे, इस फॉर्मूले को यूज नहीं किए थे हमने, रिजल्टेंट निकाला था टू फोर्सेस का हमने। तो यही आपका है, थीटा आपको गिवन है, F1 F2 गिवन है 100 और 150, आपको निकालना है क्या? R। इसमें अल्फा निकालने को नहीं गिवन, tan अल्फा कि रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, चाहो वो भी निकालना होता है तो प्रॉपर न्यूमेरिकल में आप वो भी निकालोगे इसके अंदर, tan अल्फा। तो tan इनवर्स अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स हो जाएगा इसका, yes sir आप इसमें अल्फा भी निकालोगे, tan इनवर्स F1 sin थीटा अपॉन F1 F2 cos थीटा, ठीक है। ये भी निकालोगे इस क्वेश्चन के अंदर, जब एग्जाम में इसका क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ये भी निकालना होगा आपको, खाली आर निकालने का नहीं छोड़ोगे आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगेन आपको एंगल गिवन है, टू फोर्सेस एक्ट एन एंगल ऑफ 120, द बिगर फोर्स इज 40 एंड द रिजल्टेंट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर ये एंगल गिवन है आपको, क्लियर। तो आपको क्या निकालना है इसमें? yes sir F2 निकालना है। आपको अल्फा गिवन है, अल्फा कितना होगा? एंगल ये होता है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा? yes 120 माइनस 90 30 degree 30, तो अल्फा आपने 30 ले लिया। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से आएगी आपकी, अगर उससे निकालना चाहो तो, वरना डायरेक्टली इसी से निकाल सकते हो, tan अल्फा वाली इक्वेशन से। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे स्पेशल केस का आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फॉर्मूला चेंज हो गया, Yes, sir. ठीक। इसमें दो इक्वेशन बनाई है, आपको निकालना क्या है इसमें? F1 और F2 दोनों निकालने हैं। एक इक्वेशन आपको यहां से मिल गई, R इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन कहां से मिली आपको? Angle 60 degree दे रखा है, resultant root 30 हाँ, न्यूटन है, दो तो के दे दूसरी रखे, केसेस दे आ रखे, एक में जब थीटा 90 डिग्री है रिजल्टेंट इतना है, थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट इतना है, सेम फोर्सेस का। तो आपने जब रिजल्टेंट आपका थीटा 90 डिग्री था, आपने इक्वेशन ये ली, तो थीटा आपके क्या 60 डिग्री था, आपने ये इक्वेशन यूज करी। दो इक्वेशंस मिल गई आपको F1 F2 के रूप में, साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करा दोनों इक्वेशंस को और आपको Yes, F1 sir. F2 मिल गए, क्लियर।
Yes, sir. न्यूमेरिकल्स में Yes, कोई sir. इशू नहीं है। आप लोगों ने कैलकुलेटर परचेज कर लिया है जो बोला था Yes. आपको Yes, मैंने, sir. 991 MS। Yes. Yes, sir. तो उसमें आप मोड चेंज करके वहाँ पे मैनुअल में जाना है, इक्वेशन मोड होगा, वहाँ पे आप 2 अननोन्स को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसके अंदर। आप 2 और 3 अननोन्स के लिए होंगे, ये इक्वेशन मोड के यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगी आपको काफी, कि आपको क्या कहते हैं 991 MS के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। क्लियर? उन वीडियोस को रेफर करना, डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालना, एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, कि आप इक्वेशन बनाने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आपको अलग से कंप्यूटेशन नहीं करनी होगी, उसके मार्क्स नहीं होते हैं आपके, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने के मार्क्स मिलते हैं, ना कि आपको उसको आगे सॉल्व करने के Sir, लिए। तो आप पेपर में कैलकुलेशन शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर। ज्यादा का पेपर के अंदर यहाँ से लिया हो ना आंसर्स को, आपको इक्वेशंस बनानी है। आपका जो इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका सेकेंड ईयर सब आ गया, आप यहाँ पर आ गए हो, आपका काउंट करेगा ये, आप मुझे इक्वेशन बनाई ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन ये बना ली आपने, सेकंड इक्वेशन आपने ये बना ली, अब इस दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट करके आपने ये कन्वर्ट करनी है इक्वेशन, इन दोनों 77 सॉल्व करना है आपने। तो आपको खाली इक्वेशंस के मार्क्स मिलेंगे, आंसर्स के मार्क्स मिलेंगे विद यूनिट्स। आपने ये इसके बाद यहाँ कैसे आए कोई नहीं पूछेगा आपसे, आप 11th 12th के मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व करके दिखाओगे यहाँ पर हमें। इस आपका जो मार्क्स है इसके मार्क्स हैं, इस इक्वेशन को लाने के मार्क्स हैं, उसके बाद इस एग्जाम आंसर के मार्क्स होते हैं। यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे सबको पता, कैलकुलेटर यूज करते हो। क्लियर? तो इस कैलकुलेटर का यूज करने की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, रेफर करना। नहीं आता तो एक दिन हम डेमो लेक्चर ले लेंगे कैलकुलेटर का भी, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे आप लोग। क्लियर? 2 वेरिएबल्स हैं F1 F2, अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो कैसे सॉल्व करोगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे। कैलकुलेटर के साथ एक मैनुअल आती है बॉक्स के अंदर, उसके अंदर भी गिवन होती है सॉल्व कैसे करोगे आप, जिसके चाहे उसका समझना आप समझ सकते हो इक्वेशन सॉल्व कैसे करना। ठीक है? नेक्स्ट, अब इसको कहते हैं प्रिंसिपल रेजोल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा इस तरह से। क्लियर? ये तो हमने किया था। अगर फोर्स किसी एंगल पे गिवन है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसको क्या लिखेंगे, d cos 45, इसको क्या लिखेंगे, d sin 45, सेम इसके लिए रहेगा। एंड देन उसको हम निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, समेशन h समेशन v। ये अपना ऑडियो ऑफ करिए, एंड देन आपका एंगल रिजल्टेंट का निकलेगा इससे। क्लियर? ये आपका प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन है, आपका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये एग्जांपल सर के हमने किए थे, याद है? नहीं है तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी है, साइड AB, साइड BC, 3 फोर्सेस 40, आपकी ये फोर्सेस 40, 50 एंड 30 आर एक्टिंग along the sides AB, BC and CA। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R। तो ये निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा आपके पास, इससे ट्रिग्नोमेट्री से ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल से आपने ट्रिग्नोमेट्री से थीटा निकाल लिया यहाँ से। क्लियर? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। अब फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये वर्टिकल फोर्सेस है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको रिजॉल्व करोगे फोर्स CA को, कैसे होगी रिजॉल्व, ये कैसे और ये कैसे। वर्टिकल फोर्स में क्या होगी, ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। इस फोर्स का नाम क्या, इसका क्या होगा 30 कॉस थीटा, 30 साइन थीटा। डायरेक्शन
नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ गई, दोनों को आपने सॉल्व किया, इस फॉर्मूले को रिजल्ट निकल गया, निकल जाएगा ये क्लास। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है? बाकी सबके रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा पार्टिसिपेंट्स? क्लास में हो या सिर्फ ऑडियो में हो खाली यहाँ पर? सिर्फ एक का रिस्पॉन्स आया है, कमल स्वामी का। बाकी किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है, दो का रिस्पॉन्स आ गया। नो सर, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अगेन आपको फोर्सेस गिवन है सिस्टम, इसमें आप रिजॉल्व करोगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अंदर, वर्टिकल के अंदर, एंड अगेन सेम फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट निकालोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कराए थे। अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एज पर योर सिलेबस, जो सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है आपको, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस कैसे होती है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टर्म वाइज आपके सिलेबस में गिवन है, वो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्टली दिखेगा आपको इसके अंदर कौन सी टर्म का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली। कॉन्सेप्ट वही है, आपको फोर्सेस, सिस्टम फोर्सेस गिवन है, आपको रिजॉल्व करके आंसर सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट, ये आपको अगेन सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन है, अगेन आपको एंगल्स गिवन है, आपको समेशन एच एंड समेशन वी निकालना है, सबको रिजॉल्व करना है। ये फोर्स 30 है, इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 30 cos 30 cos थीटा cos 30, ये भी अगेन 30 को 60 हो जाएगा एंगल, ये 40 cos 60, अगेन 50 cos 90 एंड 60 cos 120। सेम गोस फॉर वर्टिकल, cos की जगह यहाँ पर जाएगा साइन, रिजल्टेंट निकल जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एंगल निकालना है तो आपने समेशन वी अपन समेशन एच टेन थीटा इक्वल टू, और थीटा टेन इनवर्स निकालोगे आपको एंगल मिल जाएगा। क्लियर? इसका आंसर आया 76.6, तो आप रिजल्टेंट इस तरह से दिखाओगे। इन फोर्सेस रिजल्टेंट ये है एट एन एंगल ऑफ 76.6 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है आर की, 155.8। क्लियर? एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही थी, तो वो आप एक साथ अलग अलग फोर्सेस दिखाओ या रिजल्टेंट दिखाओ, जो प्रिंसिपल आपका पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में, यही प्रिंसिपल का मीनिंग भी यही था उसका। ये रिजल्टेंट इसलिए चाहिए होता है कि बॉडी पे इफेक्टिवली कितनी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, बॉडी किस डायरेक्शन में आपकी मूव करेगी। एग्जाम्पल लो, इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल से लिंक करो। यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, कोई गाड़ी है एग्जाम्पल है, इसको 5 लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोप से पुल कर रहे हैं, तो गाड़ी किस डायरेक्शन में खींचेगी और किस फोर्स से खींचेगी, ये आपका इस न्यूमेरिकल से सॉल्व करोगे, इस तरह से सॉल्व करोगे। क्लियर? क्लियर है क्लास? ठीक है, चैट में रिस्पॉन्स आ गया, ओके फाइन, ठीक है। तो जो आप क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हो थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है, यहाँ पे सिर्फ हम लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। जैसे से आप लाइफ में आगे मैकेनिक्स को अप्लाई करोगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी अपनी, तो आपको ये क्यों पढ़ रहे हैं मीनिंग क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया, आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है, 3-4 लोग इकट्ठे पुल कर रहे हो, तो किस डायरेक्शन में पुल करेगा, किस एंगल पे वो मूव करेगा बॉडी, आप इस तरह से सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन। अगेन सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको अगेन सॉल्व करना है, रिजल्टेंट निकालना है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चंस के वैरायटी चेंज हो रही है आपकी। ये एग्जांपल है इसके एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपके लिए। ये डिफरेंट लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ एंड पॉलीगन लॉ।
रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए लॉज। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल may be represented in magnitude and direction of two sides of a triangle taken in order, their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. So graphically देखेंगे, अगर दो साइड्स आपकी ट्रायंगल की फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड साइड उसकी आपकी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है। May be represented in magnitude and direction the third side of taken in opposite order. Clear? Again, next आपका polygon law of forces is the extension of the law of forces, triangle law of forces, which states that if number of forces acting on a particle be represented in magnitude of direction by the sides of a polygon taken in order, then the resultant of all these forces may be represented in magnitude and direction by closing the side of the polygon taken in opposite order. ये देखो, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, इनका अगर तीन फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो जो पॉलीगन बना इनको आप ऑपोजिट को ज्वाइन करोगे और क्लोज करोगे, ऐसे नहीं, एक ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर। क्लियर? यहाँ पे अगर क्लोज करते हो डायरेक्शन ये हो जाती है फोर्स की आपकी, पर डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में प्लेस करना है आपको रिजल्टेंट इस डायरेक्शन के अंदर। सेम इसी के न्यूमेरिकल्स हैं। आपने फोर्सेस को, ये है आपकी एक्ट कर रही हैं 35 30, आपने ज्वाइन कर दिया पॉलीगन को, बना एक पॉलीगन बना दिया और रिजल्टेंट क्या आएगा, ये इस डायरेक्शन में ना लेकर आपने लिया इस डायरेक्शन के अंदर, ज्वाइनिंग दिस फोर्सेस। ये लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है। क्लियर? आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, एंड सिंपली जैसे आप पहले सॉल्व करते आए क्वेश्चन को, समेशन एच एंड समेशन वी निकाल के, वैसे भी कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है उस पर करता है, बट जिस समेशन है, जो समेशन वी का जो मेथड है, ये इजीएस्ट है रिप्रेजेंट करने के लिए, सॉल्व करने, रिजॉल्व करने के लिए। जनरली इसी को ही फॉलो करते हैं मेथड को। एक एक्सरसाइज है अगेन आपके लिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने पढ़ा इसको करने के लिए। अगर आप पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हुआ मिड टर्म तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही फॉर्म होंगे। ये सैंपल क्वेश्चंस हैं आपके, आप इनको रेफर कर सकते हो, आप आंसर्स भी गिवन है। ये ई बुक है आर.एस. खुरमी, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहे इसके प्रिंटआउट्स निकाल लो, चाहे इसी बुक को, ई बुक को रेफर करते चलो, मोर देन सफिशिएंट है आपके मैकेनिक्स के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए भी एंड इवन योर कॉन्सेप्ट्स के लिए भी ये बुक मोर देन सफिशिएंट है आपकी। थर्ड है आपका मोमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये हमने पढ़े थे, मोमेंट लगेगा फोर्सेस पे, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है फिक्स किसी पे और ऐसे घुमाओगे फोर्स लगेगी, यहाँ पे अगर पकड़ा हुआ है किसी ने, ये घूमेगा, और ऐसे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये मोमेंट्स होते हैं। मोमेंट क्लियर हो रहा है? ये डाउट है इसके अंदर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। अगर कोई बॉडी है आपकी, मान लो आपका ये पेन है, आपने यहाँ से पकड़ लिया, ये पेन था, आपने यहाँ से हाथ से पकड़ लिया इसको, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगाई टिप पे, तो पेन घूमेगा इस तरह से आपका, इसी को बोलेंगे मोमेंट। ये फोर्स होगा पी है और पेन का लेंथ एल है, जो मोमेंट लग रहा है उसको बोलेंगे पी इंटू एल। तब अगर ये आपकी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये तो कैटेगरीज है मूवमेंट्स की। यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, ये अगर कोई फोर्स अप्लाइड हो रही है इतने मीटर स्पैन पे, तो मोमेंट कितना होगा? फॉर्मूला क्या है मोमेंट का? P इंटू एल। पी कितना है 15, एल है 0.8,
तो फोर्स हो जाएगा 15 इंटू 0.8, 12 न्यूटन मीटर। यूनिट कैसे होगी मूवमेंट की? न्यूटन मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एल की यूनिट मीटर, तो मूवमेंट की यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर। क्लियर? अगर फोर्स आपकी एक्ट कर रही है एंगल पे, तो ऐसा रिजल्टेंट निकालोगे, एंड रिजल्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट होगा आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसी कंपोनेंट को लोगे। ठीक है? मोमेंट एक्ट करता है किसी पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन परपेंडिकुलर मोमेंट के अंदर। इस लाइन ऑफ एक्शन से मोमेंट एक्ट नहीं करेगा। पेन को ऐसे कोई पेन पकड़ रखा हो आपने इस तरह से, एंड यहाँ से फोर्स लगाओ पेन के ऊपर, तो पेन घूमेगा नहीं। जब वर्टिकल फोर्स लगेगी तभी पेन घूमेगा। ठीक है? हाथ में पेन पकड़ो और इस तरह से फोर्स लगा के देखो, पेन घूम रहा है। इस तरह से फोर्स लगा के देखो, पेन घूम रहा है। या आप फोर्स लगा के देखो इंक्लिनेशन के ऊपर, तो फोर आपका पेन तब भी पेन घूमेगा, पर कम स्पीड से घूमेगा। कम फोर्स, आप ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सेम रोटेशन के लिए। आपने फोर्स सेम लगाई थी 15, लेकिन इंक्लिनेशन भी थी। जब यहाँ पे फोन लग रही थी 15 लग रही थी आपकी, तो मोमेंट मिला था 12 न्यूटन मीटर का। जब आपने एंगल पे फोर्स लगाई आपने, तो आपको मोमेंट मिला 10.4 न्यूटन मीटर का, तो आपका मोमेंट कम हो गया। सेम न्यूमेरिकल्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट से आपको W गिवन है। अभी मीटिंग के लिए एंड हो रही है 5 मिनट्स में। जैसे ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है आपकी, सेकंड लिंक जो दे रखा है आज की मीटिंग का, मैंने दूसरा लिंक, आप उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है क्लास? जैसे अगर मीटिंग खत्म हो जाएगी, टाइम का 50 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी नेक्स्ट लिंक से आप उसको एक्टिवेट करेंगे। दूसरी लिंक जो सेकंड लिंक प्रोवाइड किया था लेक्चर के लिए दे रखा है ग्रुप के अंदर आपको। सेम आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। Two halves of the cylinder are held together by a thread wrapped around the cylinder. Two weights of equal magnitude P. It has two weights as shown in the figure. The complete weight of the cylinder is W Newton. The plane of contact on both halves is vertical. Determine the minimum P for which both halves of the cylinder will remain in equilibrium. मतलब कि सिलेंडर के लिए थ्रेड है, ये मूव नहीं करने चाहिए। आपने इस बेस के अबाउट मोमेंट लिया, आधा की हाफ सिलेंडर कंसिडर करो, यहाँ पे फोर्स P, इधर भी फोर्स P। थ्रेड पूरा सिलेंडर से पास कर रहा है पूरे सरफेस पे से। अगर इसका हाफ काट दोगे, यहाँ पे भी कितनी फोर्स लग रही है? P। यहाँ पे फोर्स लग रही है आपकी P। और सिलेंडर का वेट आपको पता है, वेट लगता है सेंटर में बिल्कुल। अगर हाफ लोगे तो वेट क्या लगेगा? उसके सेंटर पे लगेगा आपका। तो यही आपका लिया है, एंड इसको हमने सॉल्व किया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेमी सर्कल के, एंड इसको P इंटू आर, ये डिस्टेंस कितना है R इस पॉइंट के अबाउट, एंड यहाँ से डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, पूरा बाय 3 पाई, इसको हमने W से मल्टीप्लाई किया, और इज इक्वल टू 2P इंटू 2R। ये इक्वेशन बनाई एंड इसको सॉल्व करा जो हमने, तो P हमने निकल गया। क्लियर? इसमें हमने 4R अपॉन, हाँ इसका आवाज है अभी, किसे डाउट है? सर ये सर 4R अपॉन 3 का कैसे आया? सिमेट्री से आया आपका। इसकी रेडियस अगर ये यहाँ से इसका हाफ कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले ना, ये CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस चैप्टर अभी इसको ये याद रखो, इस क्वेश्चन को, ये आपका मैकेनिक्स में पढ़ोगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा आपने। सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिमाग लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, ये इसलिए चैप्टर बुक में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्ट्स की, उसमें पढ़ोगे आप इसको। क्लियर? ओके सर। ये आपका जब ओके किसी भी बॉडी से, आपकी कोई बॉडी है, आपका बॉडी का वेग कहाँ एक्ट करेगा? अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी आपकी, ये अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, अगर इसकी साइड L है, तो इसका सेंटर ऑफ होता है आपका L/2 पे।
इसलिए सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का होता है 4r/3π पे, अगर फुल सर्कल होता तो होता सेंटर पे। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका मीनिंग होता है आपका जो ग्रेविटी फोर्स है जी, वेट किस पॉइंट पे एक्ट करेगा बॉडी का पूरा, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है ये निकाला है, ये समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी इसके लिए सेमी सर्कुलर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसको याद रख लीजिए। क्लियर? सर ये चैप्टर आपका आएगा, आपका चैप्टर नंबर 4 जो है सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, इसके अंदर पढ़ेंगे आप ये। सेम ये क्वेश्चन को आप रिजॉल्व करना है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चन ही हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अब लिंक चेंज कर लेते हैं, एंड होने वाली मीटिंग, नेक्स्ट लिंक पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिंक से रिज्वाइन करिए क्लास को आप लोग।